बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा की सबसे बड़ी वैश्य समाज की संस्था है और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल अग्रवाल वैश्य समाज के द्वारा की गई है। 5 जून को पूरे प्रदेश का रेवाड़ी के अंदर एक पत्रकारों का सम्मेलन रखा गया है, जिसके अंदर पूरे प्रदेश के अग्रवाल वैश्य समाज के जो पत्रकार हैं उनको वहाँ पर बुला करके अग्रवाल वैश्य समाज और वैश्य समाज के जो हमारे सम्मानित गणमान्य जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसी कड़ी में आज हम जो है नरवाना में भी आए हैं। नरवाना के अंदर जो अपने वैश्य समाज के पत्रकार हैं उनको हम पर्सनली मिल करके निमंत्रण दे रहे हैं और 5 जून को रेवाड़ी जाने के लिए हम उनको हमने आग्रह किया। क्या समाज के लिए और कोई भी इसके बारे में निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अशोक बुवानीवाला जी, उनकी सोच से ये कार्यक्रम हो रहा है कि हमारे जो समाज के पत्रकार हैं उनकी प्रतिभा को और कैसे निखारा जाए, क्योंकि पहले हमारे बहुत सारे पत्रकार हुआ करते थे, धीरे धीरे अब वो इस पेशे से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी की सोच है कि वैश्य समाज के पत्रकारों को कैसे निखारा जाए और आगे ऐसी हम हमारी सबकी एक बैठक हुई है कि हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसमें समाज के पत्रकार बन करके निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारिता के अंदर अग्रवाल वैश्य समाज के लोग भागीदारी करें, ऐसी भी हमारी एक सोच है। और भी किसी एजेंडे पर बात की? जी, दूसरा एक बड़ा एजेंडा, अभी जैसा कि हम सबको पता है हरियाणा के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है, हमारे पालिका और परिषदों के चुनाव हैं। अग्रवाल वैश्य समाज का एक और सबसे बड़ा मुद्दा है, अग्रवाल वैश्य समाज को जगाना है, राजनीति में लाना है। तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर अग्रवाल वैश्य समाज के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं हमने उनको प्रेरित किया है चुनाव लड़ने के लिए। और पूरे हरियाणा से जो हमारे समाज के लोग हैं जिन जिन पार्टियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने अपना हमारे पास पत्र भेज करके कि समाज की तरफ से हमारी टिकट की डिमांड की जाए। और हमने सभी पार्टी के अध्यक्षों को, जैसे कांग्रेस के हमने उदय भान जी को, धनखड़ साहब को बीजेपी से और सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से, हम कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा टिकट देगी, हम समाज में बैठ के निर्णय लेंगे और पूरा अग्रवाल वैश्य समाज उस पार्टी को ये पालिका और परिषद के चुनावों में मिल करके सहयोग करेगा, जिताएगा। और हमारे जो कैंडिडेट चुनाव भी लड़ रहे हैं उनको भी हम जिता करके पालिका और परिषद में भेजने का काम करेंगे। क्या निर्दलीय लड़ा जाएगा या किसी पार्टी विशेष से भी जुड़ा जाएगा? देखिए, जो पार्टी सिंबल दे रही हैं उनसे हमने बिल्कुल टिकट की डिमांड की है और बहुत सारी जगह अग्रवाल वैश्य समाज के लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम उनकी समाज के जरिए मदद करने का काम करेंगे। ये जो 5 जून को कार्यक्रम है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक छत के नीचे एक समाज के वो सभी स्तंभ जिनकी वजह से देश और दुनिया को पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, उन सभी बंधुओं को इकट्ठा करके अग्रवाल वैश्य समाज उनका सम्मान नहीं कर रहा है, उनको अपने पास बुला के खुद का सम्मान उनसे करवा रहा है कि आप हमारे पास आए हैं और हम आपके इस लायक बन पाए कि हम आपके साथ खड़े होकर आपको प्रोत्साहन दें, आपका साथ खड़े हों। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारा यूट्यूबर है या स्ट्रिंगर है या जो कभी पत्रकारिता करते थे, कभी अखबार निकालते थे, उस तरीके के सभी लोग इकट्ठे होंगे और उनको भारतेंदु अलंकार पुरस्कार से जो सम्मानित किया जाएगा वो सम्मान अपने आप में एक बहुत बड़ा उनके लिए मोटिवेशनल होगा और लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हमें भी पत्रकारिता जगत में आना चाहिए। और ये सिर्फ ये बात नहीं कि अग्रवाल समाज ही कर रहा है, ये काम एक उदाहरण होगा जो अन्य लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हमारे समाज के अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको आगे लेकर आना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि पत्रकार कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं अदर फील्ड है जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर कोई बड़ी अचीवमेंट है उनको लेकर भी कुछ? बिल्कुल, ये पूरी की पूरी डायरी बना दी गई है पूरे साल की। आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग अपने अपने एजेंडे लेके आपके बीच में आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक 21 अगस्त को हम लोग बहुत बड़ा एक आयोजन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हरियाणा की 90 विधानसभाओं के अंदर हर विधानसभा से कम 100 बुजुर्गों का मान सम्मान किया जाएगा। वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ समर्पण करा, जो अग्रवाल वैश्य समाज के बुजुर्ग होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड साबित करेगा, लिम्का बुक तक इसको रिकॉर्ड करने आएगा। और भी आगे बहुत डायरी बना रखी है, समय समय पर इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। फिलहाल 5 जून को लोकतंत्र के इस देश के चौथे स्तंभ, दुनिया की आवाज़, दुनिया की लिखाई, दुनिया जिस पे भरोसा करती है,
उन व्यक्तियों को सम्मानित करने का काम करेंगे। क्या आपका कोई योगदान रहेगा? देखिए, निकाय चुनाव में अग्रवाल वैश्य समाज संगठन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपना सर्वे करवाती हैं और सर्वे के आधार पर अपने टिकटों का आवंटन करती हैं। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने सर्वे में अग्रवाल वैश्य समाज का मान लीजिए कोई प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे भाजपा का है, चाहे आपका है, चाहे इनेलो का है, चाहे जेजेपी का, या कोई भी पार्टी हो, अगर वो अग्रवाल वैश्य समाज के किसी भी व्यक्ति का नज़रअंदाज करेगी तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट हम कह देते हैं। हाँ, अगर ये बात जब आती है तो लोग हमें कहते हैं कि आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर समाज अपनी बात को रखना चाहता है, अपनी बात को कहना चाहता है। हम ये कहते हैं कि जब आपके देश के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर बड़ी से बड़ी धर्मशालाएं, अस्पताल, स्कूल कुछ भी हों, तो उसमें से अगर टॉप 3 निकाले जाएं तो पहला या दूसरा नंबर अग्रवाल वैश्य समाज के परिवार का होता है। तो उस समाज के परिवार को राजनीति में भी आना चाहिए। और वो एक समाज का व्यक्ति नहीं है, वो जीतने के बाद 36 की 36, 35 की 35 बिरादरियों की सेवा करेगा। अग्रवाल वैश्य समाज ये कहता है कि हमारे समाज का व्यक्ति को आप जिताएंगे, जिता के हम आपको समर्पित कर देंगे कि अगर आने वाले अपने एरिया की दशा और दिशा बदलने का काम उस समाज के व्यक्ति से कराएं।